नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटनाओं को देखेंगे। सबसे पहले प्रांतीय चुनाव को देखते हैं। देखिए, जब 1935 में भारत शासन अधिनियम सरकार द्वारा लाया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, तो उसी के अंतर्गत 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में? कुल 11 प्रांतों में हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए 5 प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और मुंबई में भी सरकार बनाई। सिर्फ कांग्रेस ने बंगाल, पंजाब और सिंध में सरकार नहीं बनाई थी और शेष 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की जो सरकार बनी, उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना, गठित हुआ, उसका कार्यकाल कुल 28 माह ही रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब होने लगा तो उसमें बिना कांग्रेस की अनुमति से वायसराय, उस समय का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, उसके द्वारा भारतीयों को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया बिना अनुमति के, और इसी के विरोध में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, जिसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ओके, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट पर आते हैं 1939 में। देखिए, 1939 के पहले एक अधिवेशन हुआ था 1938 में, कांग्रेस का वो हरिपुरा अधिवेशन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। तो यानी लगातार 2 बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए, ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले गए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, क्योंकि इसमें 2 उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के लिए, सुभाष चंद्र बोस थे और पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के उम्मीदवार थे। गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर लगातार दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस को लेकर मनमुटाव था, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से बीच में ही इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद अगले अध्यक्ष इसी त्रिपुरी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1939 में एक संस्था का निर्माण किया जो कि बहुत ही फेमस है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पाकिस्तान की मांग बहुत तेज़ी से उठने लगती है और मुस्लिम लीग का उसी बीच लाहौर में एक अधिवेशन होता है 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसमें एक प्रस्ताव पारित होता है जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान शब्द की सबसे पहली परिकल्पना रहमत अली ने की थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र थे। और रहमत अली ने उस समय पाकिस्तान की जो परिकल्पना की थी, उस समय उन्होंने पाकिस्तान राज्य के अंतर्गत पंजाब, नोट डाउन कर लीजिए, पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करने की बात की थी। यानी पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया राज्य पाकिस्तान को सर्वप्रथम गठित करने की मांग या गठित करने की परिकल्पना किसने की थी? रहमत अली ने। ओके, पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, जबकि इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी बीच 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस भी मनाया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र हों, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ओके, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1940 के बाद अगस्त प्रस्ताव को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में ही आया था, लेकिन ये क्या था अगस्त प्रस्ताव? देखिए,
अगस्त प्रस्ताव मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने कुछ निम्न प्रस्ताव भारतीयों को दिए थे। सबसे पहले तो भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया जाएगा, ये बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। इसके अलावा एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही किया जाएगा तथा युद्ध सलाहकार परिषद को भी गठित करने की बात इस प्रस्ताव को अंतर्गत कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और ये एक प्रकार से ये प्रस्ताव फेल हो गया। ओके, इन सब बातों से क्षुब्ध होकर अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके 1940 में ही महात्मा गांधी ने एक बार फिर से सत्याग्रह शुरू किया, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। इसमें गांधी जी ने सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्तियों को लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह को चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सरकार की नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रारंभ करना। ओके, इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की, जबकि इसके द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त हुआ, एक बार फिर से जब अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए एक मिशन की घोषणा की, क्रिप्स मिशन। ओके, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से 45 तक हुआ, तो उस बीच में जब 1942 के आसपास आते आते मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी थी, तब यूएसए, चाइना और ब्रिटेन, इन तीनों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू किया कि इस युद्ध में वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें, और उसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल को भारत भेजा गया और उस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। क्रिप्स मिशन के तहत कुछ प्रमुख घोषणाएं की गईं, और उसमें जो घोषणाएं थी वो क्या थी कि युद्ध समाप्ति पर भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीयों का निर्वाचित निकाय भारतीयों के लिए संविधान बनाएगा, और इस जो संविधान सभा बनेगी उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, गांधी जी ने इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। ओके, तो अब यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने एक बार फिर से सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन छेड़ने का मन बनाया, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक सूचना है, RO-ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा का बैच 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो लोग पहली बार में ही चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, वो लोग इस बैच से ज़रूर जुड़िएगा। 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके आप बैच से संबंधी, या अगर आपको सिर्फ GS हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स लेनी है, बेहतरीन नोट्स लेनी है, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।